Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 2.5 from NCERT for class 8. So now let's start your class for question number 1. X by 2 minus 1 by 5 equal to x by 3 plus 1 by 4. Solve the following linear equations. ये लीनियर इक्वेशंस हैं. लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है जो वेरिएबल आपकी 1 पावर में हो. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो आपका लीनियर इक्वेशंस होते हैं. ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशंस में करना क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बहुत ही इजी मेथड आपको बताने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है. ठीक है, आपको करना क्या है कि इस इक्वल के नीचे आपको इक्वल लगाना है. ध्यान से देखिएगा क्या करना है, इक्वल के नीचे आपको इक्वल लगाना है और एलएचएस पार्ट का जो वेरिएबल वाला टर्म है आप उसे राइट कर दो और आरएचएस में जो न्यूमरिक पार्ट है आप उसे राइट कर दो. इतनी बातें सबको समझ में आ रही? इक्वल के नीचे आपको इक्वल राइट करना है, वेरिएबल वाला टर्म जो एलएचएस में है उसे राइट कर दो और आरएचएस में जो आपका कांस्टेंट टर्म है आप उसे राइट कर दो. ठीक है, अब क्या करना है कि एलएचएस वाले पार्ट में जो भी वेरिएबल है उसको क्या करो, ट्रांसपोज कर दो एलएचएस में, और एलएचएस का जो कांस्टेंट टर्म है उसे ट्रांसपोज कर दो आरएचएस में. बहुत ही सिंपल है. तो इस x/3 को अगर आप ट्रांसपोज करके लाते हो एलएचएस में तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी हो जाएगी निगेटिव. ठीक है, और यहाँ से जो -1/5 है अगर इसे ट्रांसपोज करके आप आरएचएस में लेके जाते हो तो ये +1/5 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज करने पे जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं, ये 3 है और ये 2 है. आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट वो 6 आएगा. 2 से अगर आप डिवाइड करोगे, 2 से आप अगर डिवाइड करोगे 6 को तो 3 आएगा और उस 3 का मल्टीपल आपको किस में करना है? x में करना है. नेक्स्ट क्या होता है, अब इस 3 का डिवाइड अगर आप 6 में करते हो तो 2 आएगा और उस 2 का मल्टीपल आपको x में करना है तो ये 2x हो गया. यहाँ पे भी यही काम. 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20. 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ गया, 5 का मल्टीपल 1 में हो गया, प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा और 4 का मल्टीपल 1 में करोगे तो ये 4 हो गया. आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई. यहाँ पे देखते हैं 3x - 2x क्या आएगा? x/6 इक्वल टू 5 + 4 9/20. क्लियर? करना क्या है यहाँ पे, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी x की वैल्यू राइट कर सकते हो. x = 9/20 यही तो लिखा हुआ है और ये जो अपॉन में 6 है, आपको पता है कि जब डिवाइड को ट्रांसपोज किया जाता है तो दूसरे साइड में जाके ये मल्टीपल में आता है. क्लियर? बस अब क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है. ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट गया तो ये 27/10. तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट वो कितनी मिल रही है? 27/10. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21. स्टूडेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है. इसमें एलएचएस पार्ट में आपका टोटल वेरिएबल है और आरएचएस पार्ट में आपका कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी ट्रांसपोज नहीं करना है आपको, बस करना क्या है, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है. सो टेकिंग एलसीएम ऑफ 2, 4 and 6, एलसीएम ऑफ 2, 4 and 6 व्हाट? 12. 2 और 6 का आपका एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट वो 12 आएगा. आप सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, 2 से अगर आप 12 में डिवाइड करते हो, 2 से अगर आप 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 का मल्टीपल n में करेंगे तो ये 6n हो गया. -4 से अगर आप 12 में डिवाइड करते हो तो 3 आएगा और इस 3 का मल्टीपल 3n में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9n, प्लस 6 से अगर आप 12 में डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा और 2 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो ये 10n हो गया = 21. क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं, ये 10n आपका पॉजिटिव है, ये 6n आपका पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका 16n - 9n/12 = 21. 16 में से 9 आपको माइनस करना है. ठीक है, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा. 7n/12 = 21. आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी. आगे क्या करना है, 7n = 21 और ये जो अपॉन 12 है अगर आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो दूसरी साइड में जाके ये वैल्यू आपकी मल्टीपल में हो जाएगी. ठीक है,
तो 7 से आप 21 को डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हो, या एक तरीका और भी है, इसे n इज इक्वल टू 21 मल्टीपल ऑफ 12 अपॉन 7 कर सकते हो। ठीक है, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 36 मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 12 है, 2 से डिवाइड करना होगा, जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसका मल्टीपल n में करेंगे। सेम यही प्रोसेस आपको 4 और 6 के लिए भी करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 36 मिल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। स्टूडेंट, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें आपको ऐसा कोई टर्म्स मिले जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, करना क्या होता है, आप उसे भी फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या था, x प्लस 7 था स्टूडेंट, इसको भी क्या करोगे आप, फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर लोगे, मीन्स अपॉन 1 यहाँ पे भी राइट कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना होता है, आप चाहो तो ये भी आपका वेरिएबल वाला टर्म है और ये भी आपका वेरिएबल वाला टर्म है, तो पहले आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद आप इसे ट्रांसपोज कर लो, तभी जी हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3x प्लस 21 माइनस 8x अपॉन 3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता है, 3 का मल्टीपल यहाँ पे हो गया, 1 का मल्टीपल यहाँ पे हो गया और 3 का मल्टीपल 1 में हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे 17/6 माइनस 5x/2। चाहो तो आप इसे भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, 6 और 2 का 6 हो गया, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आया, तो ये 17 ही होगा, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और 3 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो ये 15x हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं 8x और ये 3x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस 5x आएगा आपका, प्लस 21 अपॉन 3 इक्वल टू 17 माइनस 15x अपॉन 6। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ आपका x अपान m इक्वल टू y अपान एन m के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपकी डिवाइड होने वाली है आप उसे कट कर सकते हो। जैसे 3 लिखा है और ये 3 इंटू 2 लिखा है, ये m लिखा है, ये m इंटू n लिखा हुआ है, तो m से m तो कट ही जाएगा ना, तो यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। ये कितना हो गया आपका, माइनस 5x प्लस 21। अब इस 2 का मल्टीपल आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाई 2 है, 6 था। ठीक है, अब ये कैंसिल हो चुका है, ये वैल्यू कट चुकी है, ये 1 हो गया है और ये 2 हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी टर्म्स प्लस माइनस में तो है नहीं, ये भी आपका एक सिंगल टर्म है और ये भी आपका एक सिंगल टर्म है। तो जब इक्वल के पहले और बाद में सिंगल टर्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे तो ये माइनस 10x हो गया, प्लस 42 हो गया, इक्वल टू 17 माइनस 15x, क्योंकि ये 1 है और 1 का मल्टीपल करेंगे तो ये इटसेल्फ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 10x 15x को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 15x हो गया, इक्वल टू 17 माइनस 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x हो गया, इक्वल टू 42 में से 17 को माइनस करना है, तो सबसे पहले तो आपको माइनस 3 राइट कर देना है क्योंकि ये वैल्यू आपकी बड़ी है। 12 में से 7 घटा दो, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ बच रहा है कितना, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बच रहा है। देन x इज इक्वल टू माइनस 25/5, दिस विल बी माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि ये भी आपका एक सिंगल टर्म है और ये भी आपका सिंगल टर्म है, ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट ही। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल को ट्रांसपोज कर लेना है। ठीक है, वन साइड में क्या करेंगे, ये 5x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस 9। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे
सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब बीच में प्लस या माइनस होता है दो फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में, ठीक है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका क्या होता है, ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होता है। बट अगर बीच में इक्वल है, दोनों साइड में आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे 5x माइनस 3x इक्वल टू -9 प्लस 25, 2x इज इक्वल टू 25 में से आपको 9 माइनस करना है, तो ये कितना हो गया आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। देन x इज इक्वल टू 16/2, देन दिस विल बी 8, 2 8 जा 16, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्री टी माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो माइनस सिंबल है ये 2t प्लस 3 के पहले लगा हुआ है, ठीक है। मीन्स ये माइनस का जो मल्टीपल होगा इस 2t में भी होगा और प्लस 3 में भी होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे माइनस पहले लगा है और उसके बाद का जो टर्म है वहाँ पे ब्रैकेट ना लगा हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिख करके ही सॉल्व करें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस माइनस का मल्टीपल करने में, ठीक है। वरना क्या करते हैं बच्चे, इस माइनस का केवल मल्टीप्लाई 2t में कर देते हैं और प्लस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके आंसर जो होंगे वो रॉन्ग आएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, दोनों तरीके हैं। ये 3 3 जा 90 हो गया, -6 माइनस 4 2 जा 8t प्लस 4 3 जा 12, ठीक है, अपॉन 4 3 जा 12 इज इक्वल टू, आप इसे भी फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर लो, ये हो गया आपका 2 माइनस 3t/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये माइनस अपने माइनस के प्लेस पे ही लगा हुआ है, सिर्फ मैंने 4 का मल्टीपल 2 में किया है, 4 का मल्टीपल 3 में किया है, इस माइनस का मल्टीपल अभी मैंने इस ब्रैकेट में नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसे भी आप कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12 हो गया, ये हो गया आपका 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t और यहाँ पे आपका आएगा अपॉन में 4, ठीक है। आपको पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर सिंबल माइनस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी सिंबल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 9t में से अगर आप 8t को माइनस करते हो तो ये वैल्यू आपको t मिलेगी, t माइनस ये भी 12 है, ये भी 6 है, दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा, -18 हो गया अपॉन 4 इक्वल टू 2 माइनस 3t। इसको भी आप फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 18 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t, क्लियर। अब करना क्या है, जो वेरिएबल है उसे ट्रांसपोज, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लो, t के पास मैंने t लिख दिया, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 12t हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया और -18 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 18 हो गया, यहाँ से वैल्यू आपको 13t मिलती है, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा आपको 26। देन t इज इक्वल टू 26 अपॉन 13, दिस विल बी 2, 13 2 जा 26। तो यहाँ से आपको t की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3, ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, इसको भी आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लो और यहाँ पे 1 को भी आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2m माइनस, देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका ये माइनस बाहर लगा हुआ है और ये क्या है, यहाँ पे कोई सिंगल टर्म नहीं, यहाँ पे क्या है आपके डबल टर्म्स हैं, ठीक है। तो करना क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 माइनस m माइनस 2/3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना है, 2m माइनस m प्लस 1/2 इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2/3। 2m माइनस m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 माइनस m/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3m प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2m।
एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर बीच में इक्वल का सिंबल होता है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 5m इज इक्वल टू 7, देन m इज इक्वल टू 7/5। क्लियर स्टूडेंट? तो ये m की वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, 3t माइनस 3 इक्वल टू 5, 2t प्लस 1 सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर आपका कोई भी नंबर है तो फर्स्टली क्या करते हैं, इस नंबर का मल्टीपल हम ब्रैकेट में करेंगे। तो ये होगा आपका 3t माइनस 9 इक्वल टू 10t प्लस 5, ठीक है। तो इस 3 का मल्टीपल t में भी होगा, 3 में भी होगा, यहाँ 5 का मल्टीपल 2t में भी होगा और 1 में भी। क्लियर? करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज करना। इक्वल के नीचे आपको इक्वल की साइन लगानी है। जो भी वेरिएबल आपका यहाँ पे ग्रेटर लगे आप वो चीज़ राइट कर लो और इस 3t को ट्रांसपोज कर दो इस साइड में। दोनों चीज़ें हो सकती है, चाहे आप वेरिएबल को LHS में ट्रांसपोज कर लो, चाहे वेरिएबल को आप RHS में सॉल्व मतलब ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। कि भी किसी भी एक साइड में आपको क्या करना होता है कि वेरिएबल को ट्रांसपोज करना होता है। ये क्या आपका -9 और ये +5 जब ट्रांसपोज होगा तो -5 हो गया। 9 एंड 5 -14 होगा क्योंकि दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी 7t, देन t इज इक्वल टू -14/7, 7 to 14, दिस विल बी -2। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, सेम इसी पैटर्न पे इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा आपका 15y माइनस 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 5y प्लस 5 30 इज इक्वल टू 0। अब जितने यहाँ पे वेरिएबल हैं सबसे पहले हम लोग उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15y प्लस 5y 20 और 20 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो आएगा आपका 18y, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये माइनस में 60 है, ये प्लस में 30 है, तो 60 में से 30 माइनस होकर आपको क्या मिलेगा -30 मिलेगा और क्या बच रहा है आपका प्लस में 18 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसे माइनस करते हो तो ये 12 ही तो मिल रहा है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये माइनस लगाओगे, मीन्स अब इससे अगर सॉल्व करेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -12 इज इक्वल टू 0, देन 18y इज इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12/18, 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, दिस विल बी 2/3। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 5z - 7 -2 9z - 11 इक्वल टू 4 8z - 13 एंड -17। फर्स्टली we multiplied by 3 in this bracket, 3 5s are 15z minus 3 7s are 21 minus 2 9s are 18z माइनस माइनस प्लस और 2 का मल्टीपल 11 में करेंगे तो ये आ गया आपका 22, 4 8 जा 32 z माइनस 13 का मल्टीपल 4 में करना है तो ये कितना आएगा आपका 52 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, -70। तो ये तो हो गया जो ब्रैकेट के बाहर जो कांस्टेंट टर्म हमारा था उससे मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट में अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस साइड के जो वेरिएबल हैं पहले हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 18z में से अगर आप 15z को माइनस करते हो, ये माइनस में है प्लस में तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, तो 18 से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो माइनस में 3z आपका आएगा। 22 में से 21 माइनस करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, इज इक्वल टू 32z, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू निगेटिव है, ऐड हो जाएगी, क्या होगा यहाँ पे 7 2 9 एंड 5 1 6। अब क्या करना है आपको, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन 32z और ये -3z को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस में 3z आ गया, ये आपका +1 है, ये -69 को ट्रांसपोज करेंगे तो +69 हो गया, ठीक है। 32 एंड 3 35z, यहाँ से आपको मिलेगा कितना 70, देन z इज इक्वल टू 70/35, 35 2 जा 70, दिस विल बी 2, द वैल्यू ऑफ z इज 2। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, वेरिएबल को वन साइड करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को वन साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 इज 0.25 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इस 0.25 का मल्टीपल करेंगे किसमें, 4 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100f हो गया। 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, माइनस 25 का 3 में करेंगे तो ये आपका 75 आएगा। इसमें भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाओगे तो इसे हम 0.75 राइट कर सकते हैं। एंड इक्वल टू 10 5 50 होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 050 आएगा। कितना आएगा, 050 आएगा। ठीक है, और कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाना, 2 प्लेस के, मतलब क्या होगा आपका, ये डेसिमल आपका 0.50 हो जाएगा। f हो जाएगा आपका माइनस 9 5 45, और कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाना, 2 प्लेसेस के बाद, ये डेसिमल हो गया आपका। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो ये 1.00f लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 0.50f लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोज कर लो। 1.00f माइनस 0.50f इज इक्वल टू माइनस 0.45, और ये होगा आपका प्लस 0.75। अगर आप इस 1 में से 0.50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.50 ही तो आएगा। ये क्या होता है, 1 का हाफ ही तो है, तो 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही तो आएगा। क्लियर, इक्वल टू 0.75 में से 0.45 को माइनस करना, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 आ गया, ये 0 पॉइंट कितना आ गया, 30 आ गया। देन 5 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें 0.50 है। मीन्स ये अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये डेसिमल आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट प्लेस की तरफ से अगर इक्वल प्लेसेस पे आपके डेसिमल हैं तो ये डेसिमल ऑटोमेटिक यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। मीन्स ये वैल्यू 30/50 आएगी। आप 0 को कैंसिल कर सकते हो, देन दिस विल बी 3/5। क्लियर स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट।